आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। एक्ट्रेस रानिया की गिरफ्तारी के बाद पहली तस्वीर, आंख के नीचे डार्क सर्कल दिखे। दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2500 मिलेंगे, कैबिनेट ने दी मंजूरी। महिला समृद्धि योजना, महिलाओं को 2500 रुपए देने की योजना हुई लॉन्च। पुडुचेरी से भी कम आबादी, कोई टैक्स नहीं, 1.3 करोड़ खर्च, ललित मोदी ने इस छोटे से देश की नागरिकता क्यों ली। कांग्रेस के आधे नेता बीजेपी से मिले हुए हैं, पार्टी में गुटबाजी पर भड़के राहुल गांधी। नासा ने बताई सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से वापसी की नई तारीख। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने के बारे में अब क्या कहा। यह रहा करोड़पति बनाने वाला शेयर, 1 लाख के बना दिए 1 करोड़। तमन्ना भाटिया संग रोमांस कर चुका हीरो, कभी करता था खेती बाड़ी। और भारत की बीसी टीम भी पाकिस्तान को रौंद देगी, गावस्कर के बयान पर भड़का दिग्गज। कन्नड़ एक्ट्रेस रानिया राव को 3 मार्च को 14.2 किलो सोने के साथ बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उनकी तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल नजर आ रहे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने कहा रानिया 1 साल में 27 बार दुबई गई। रानिया के खिलाफ गोल्ड स्मगलिंग का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बुधवार को रानिया के लावेल रोड स्थित आलीशान अपार्टमेंट की तलाशी ली। यहाँ से 2.1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और 2.7 करोड़ रुपए नगद भी बरामद किए गए। रानिया कर्नाटक पुलिस हाउसिंग कोऑर्पोरेशन के डीजीपी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं। 3 मार्च की रात दुबई से बेंगलोर लौटने के दौरान डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने उसे कैंपागौड़ा एयरपोर्ट पर 14.2 किलो सोने के साथ गिरफ्तार किया था। रानिया ने इसे अपने बेल्ट में छिपा कर लाई थी। दिल्ली सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला समृद्धि योजना लॉन्च कर दी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में योजना शुरू करने की घोषणा की। इससे पहले शनिवार सुबह दिल्ली कैबिनेट की बैठक में योजना को मंजूरी दी गई। दिल्ली में 72 लाख महिला मतदाता हैं। अनुमान है कि करीब 20 लाख महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। योजना लॉन्च करते हुए नड्डा ने कहा, मैं सीएम रेखा गुप्ता और अन्य लोगों को बधाई देता हूं कि दिल्ली में इस योजना को लागू करने के लिए 5100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। योजना तुरंत शुरू की जाएगी। भाजपा की चुनावी सफलता में महिलाओं की भूमिका को स्वीकार करते हुए नड्डा ने कहा, दिल्ली की जीत महिलाओं के समर्थन के बिना संभव नहीं थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आपकी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने के वादे के सामने भाजपा ने 2500 रुपए देने का वादा किया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च यानी आज दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लॉन्च कर दिया गया है। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 5100 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दे दी है। योजना को लेकर कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं। मसलन योजना में आवेदन के लिए क्या शर्त होंगी, कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत होगी, महिलाओं को 2500 रुपए कैसे मिलेंगे, 2500 रुपए के लिए आवेदन कैसे करना होगा। आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी ने वानुआतू की नागरिकता ले ली है, जिससे उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ने का फैसला किया है। वानुआतू की गोल्डन पासपोर्ट स्कीम के तहत अब ललित मोदी 120 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। यह नागरिकता उन्हें टैक्स से भी राहत देती है। इस कदम से उनके कानूनी मामलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उनके खिलाफ चल रहे मामले जारी रहेंगे। आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष और भारत के भगोड़े ललित मोदी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वह अपने रिलेशनशिप को लेकर नहीं बल्कि अपनी नागरिकता को लेकर खबरों में बने हुए हैं। उन्होंने ओशियानियाई देश वानुआतू की नागरिकता ले ली है। भारत की अपनी नागरिकता छोड़ने के लिए लंदन स्थित भारत हाई कमीशन में उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था। कांग्रेस पार्टी के भीतर गुटबाजी को लेकर राहुल गांधी ने कड़ी नाराजगी जताई है। गुजरात दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है। कांग्रेस में बब्बर शेर बंधे हैं, पीछे से चेन लगी हुई है। कांग्रेस के आधे नेता बीजेपी से मिले हुए हैं। 10, 15, 20, 30 लोगों को निकालना पड़ा तो निकाल देना चाहिए। राहुल गांधी के इस कड़े बोल पर पार्टी भी असहज हो गई है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि उदयपुर अधिवेशन में कांग्रेस संगठन को विस्तार को लेकर
प्रस्ताव लाया गया था। राहुल गांधी ने जो कहा है उसी संदर्भ में कहा है। राहुल गांधी 2 दिन से गुजरात में हैं। पार्टी का 3 दिनों का अधिवेशन वहां हो रहा है। हम यह अधिवेशन कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हम घर में घुसकर नहीं रह सकते। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विलमोर की वापसी 19 और 20 मार्च को हो सकती है। यह दोनों करीब 10 महीने से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रह रहे हैं। दोनों ने 5 जून 2024 को इस परीक्षण मिशन के लिए स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी। उन्हें 8 दिन के बाद वापस लौटना था। स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान जब ISS के करीब पहुंचा तो उसमें समस्याएं पैदा हो गई और इसके 5 थ्रस्टर्स बंद हो गए जो यान को दिशा देते हैं। इसमें हीलियम भी खत्म हो गया। इससे चलने वाले ईंधन पर यान को निर्भर होना पड़ा और दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी अटक गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी है कि दोस्त हो या दुश्मन, सब पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने इस बीच ये भी दावा किया है कि भारत अमेरिकी सामान पर लगाने वाले टैरिफ में कटौती करने को तैयार हो गया है। रेसिप्रोकल टैरिफ के मायने ये हैं कि यानी जितना टैरिफ दूसरे देश अमेरिका से आयात किए उत्पादों पर लगाते हैं, उतना ही अमेरिका अब उन देशों से आयात किए सामान पर लगाएगा। फिलहाल तो इसका मतलब ये समझ आता है कि अगर भारत अमेरिका के जूतों पर 26.1% टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी भारत से आयात जूतों पर इतना ही टैरिफ लगाएगा। पिछले कुछ महीने शेयर मार्केट के दिन बुरे गुजर रहे हैं। मार्केट में लगातार गिरावट आ रही है। वहीं कुछ कंपनियों के शेयर इस गिरते मार्केट में भी मल्टी बैगर बने हुए हैं। ऐसी ही एक कंपनी का शेयर पिछले कुछ समय से निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दे रहा है। इसने कुछ ही वर्षों में निवेशकों को करोड़पति बना दिया है। इस कंपनी का नाम PTC इंडस्ट्रीज लिमिटेड। शुक्रवार को यह शेयर 3% की तेजी के साथ 12,249 रुपए पर बंद हुआ। इस मल्टी बैगर शेयर में पिछले कई दिनों से लगातार तेजी आ रही है। बात अगर इस हफ्ते की करें तो सोमवार यानी 3 मार्च से लेकर शुक्रवार यानी 7 मार्च तक यह शेयर 18% से ज्यादा चढ़ चुका है। वहीं लॉन्ग टर्म में इसने 1 लाख रुपए को 1 करोड़ रुपए में बदल दिया है। एक्टिंग की दुनिया का वो सितारा जिसने अपने हर रोल से फैंस का दिल जीता। फिल्मों में उनके रोल खास तौर पर लिखे जाते हैं। हिट की गारंटी बने वो स्टार कोई और नहीं, पंकज त्रिपाठी हैं। एक्टर ने अपने करियर में आर्थिक तंगी भी देखी है। फिल्मों में उन्होंने हमेशा वो किरदार निभाए जो लोगों के दिल में घर कर जाते हैं। अपने हर किरदार में वह जान फूंक दिया करते थे। फिल्म ही नहीं, वह कई वेब सीरीज में भी ऐसे किरदार निभा चुके हैं जो यादगार बन गए। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने छोटे छोटे किरदारों के जरिए की थी। काफी लंबे समय तक संघर्ष किया, लेकिन मेहनत रंग लाई और आज वो जिस जगह पर हैं वहां तक पहुंचने के लिए लोग सपने देखते हैं। पाकिस्तान के पूर्व हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने सुनील गावस्कर के उस दावे पर निशाना साधा कि भारत की B या C टीम पाकिस्तान को हरा सकती है। वहीं उन्होंने आकिब जावेद को जोकर कहा है। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबान देश पाकिस्तान का सफर टूर्नामेंट में चंद दिनों के अंदर खत्म हो गया। इसके बाद से पाकिस्तान टीम को अपने ही दिग्गजों से आलोचना सहनी पड़ रही है। ICC टूर्नामेंटों में सभी फॉर्मेट में पाकिस्तान का प्रदर्शन दोयम दर्जे का रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तानी टीम के पूर्व हेड कोच जेसन गिलेस्पी का मानना है कि अगर सही खिलाड़ियों को चुना जाए और उनका सपोर्ट किया जाए तो वे किसी भी टीम को हराने में सक्षम हैं।